हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो 22 पार्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है संघ और उसका राज क्षेत्र, मतलब जो भारत में संघ है उनके क्या क्या जो संघ बना है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र क्या क्या उनका क्षेत्र है तो वो बताता है पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड बताता है नागरिकता के बारे में, अगर जो क्षेत्र है चलो उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता कैसे होगी तो वो नागरिकता के बारे में बताता है। थर्ड बताता है मूल अधिकार, मतलब जो नागरिक होंगे तो उनके कुछ मूल अधिकार होंगे, वो थर्ड में बताता है। फोर बता रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो राज्य बनाए गए हैं तो उनके भी कोई राज्य बनाए जाएंगे, उनके भी कोई निर्देशक होंगे, नीति के निर्देशक तत्व होंगे तो वो बताए हैं। फिर बताता है मूल कर्तव्य के बारे में कि अगर जो नागरिक रह रहे हैं उनके भी कुछ कर्तव्य होंगे, वो बताता है। फिर बताता है 5 में बताता है संघ की कार्यपालिका जो शक्ति, मतलब जो संघ है उसकी जो कार्यपालिका है वो कैसे कार्य करेगी, उसकी क्या शक्ति होंगी वो बताता है। 6 में राज्य के बारे में बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति कैसे कार्य करेगी। 7 है वो रिपील हो चुका है। 8 बताता है राज्य क्षेत्र, जो संघ के राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बताता है। 9 बता रहा है पंचायतें कैसी होंगी, कैसे पंचायत बनाई जाएंगी, नगर पालिकाएँ कैसी होंगी और सहकारी समितियाँ के बारे में बताता है। जो 10 है वो बता रहा है कि जो अनुसूची और जनजाति क्षेत्र हैं उनका जो प्रशासन है वो कैसे चलेगा, जो अनुसूची हैं और अनुसूची जनजाति क्षेत्र जो टेरिटरी है उनका कैसे राज्य क्षेत्र चलेगा। और 11 बताता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब जो केंद्र और राज्य में जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे वो बताता है। 12 बताता है वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, मतलब जो संपत्ति है उनमें संविदाएं हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सूट होते हैं वो कैसे होंगे वो बताता है। फिर बताता है 13 बता रहा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, मतलब भारत के अंदर जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें कैसे व्यापार किया जाए, कैसे वाणिज्य किया जाए, कैसे समागम किया जाएगा उसके बारे में बताता है। 14 बता रहा है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब जो संघ हैं और जो राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं वो कैसे की जाएंगी। फिर 14A बताता है ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है कि कैसे बनाए जाएंगे और कब बनाए जाएंगे। 15 बताता है निर्वाचन के बारे में, मतलब जो व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधान हैं, मतलब हर किसी के जो इलेक्शन है वो कैसे किए जाएंगे वो निर्वाचन के बारे में बताता है। 16 बताता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब कुछ वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे तो वो बता दिए हमारे 16 में। 17 में बताता है राज्य भाषा, मतलब जो राज्य है जो उसमें जो हमारा देश है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के बारे में बताता है। 18 बताता है आपात उत्पन्न, मतलब देश में अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तब और कौन कौन सी है, कब आएगी, क्या करेंगे उसके बारे में बता रहा है। 19 में बता दिया है मिसलेनियस के बारे में। अब 20 बताता है संविधान के संशोधन, मतलब कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपने संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं तो वो 20 बताता है। 21 बता रहा है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, मतलब कभी अस्थायी और संक्रमणकालीन कभी उपबंध करने पड़े विशेष उपबंध तो वो कैसे करेंगे। फिर 22 बताता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकर पाठ और निशन, मतलब इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, प्रारंभ कैसे होगा और इसका प्राधिकृत पाठ और निशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताता है 22। थैंक यू।